आज हम चैप्टर 1 कक्षा 6 के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 इतिहास का जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ, कैसे। इतिहास की बुक उठाते ही बोरिंग फील आता है। इतिहास के पन्ने ऐसे हैं जो देख के भी मन नहीं करता पढ़ने को। इसी को आज मैं सरल तरीके से इतिहास को इंटरेस्टेड रूप में आज समझाऊंगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बदले में मैंने आपके बदले पढ़ लिया है। बहुत ही छोटा छोटा नोट्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। इसमें ज़्यादा क्या क्या मेन टॉपिक है, क्या क्या मेन पॉइंट है, उसको आप सुने जल्दी जल्दी। बस समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर का नंबर 1। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपको और ये बुक काम आएगी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं ये। देखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मोटा मोटा बताता हूँ। सबसे पहले आए हैं अखेत। अखेत एक शब्द क्या है? अखेत देखिए, शिकार। अखेत उसको कहते हैं जो शिकार करते हैं। शिकार किसका? जानवरों का। जानवरों को क्या करते हैं? शिकार। तो ठीक है, ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुलेमान एवं किथर। किथर के जो पहाड़ी है कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। सुलेमान और किथर के जो पहाड़ी है वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में है। सुलेमान और किथर की पहाड़ी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, जो कि वर्तमान समय में ये किस लिए फेमस है भाई? इसका नाम क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि यहाँ गेहूं और जौ के उत्पादन हमें मिले हैं। सबसे पहले कोई बोले फसल की बात बोले तो गेहूं और जौ उत्पादन है। उसमें भी बोले दोनों में सबसे पहले कौन? तो जौ। तो वहाँ पे क्या उत्पादन किया गया था? सुलेमान की तरफ में गेहूं और जौ। विंध्याचल पर्वत देखिए कहाँ पे? अगर विंध्याचल पर्वत आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में है। अब आता है कि देखिए पशुओं को पालतू। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो उसमें बताया गया कि हम पहले के लोग पशुओं को पालते थे। तो इनमें से कौन कौन से पशु थे जो हम पाला करते थे पहले के समय में? तो वो थे गाय के अलावा, गाय तो सब पालते थे, उसके अलावा थे भेड़, बकरी, गाय, बैल। ये गांव में रहते थे, जिस कारण का पशुपालन किया जाता था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं पढ़ना है, और ये मैं बता देता हूँ। उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ी में जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनो बस ध्यान से। जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया है कहाँ पे? अगर भारत में पूछे तो भारत में किस दिशा में, किस जगह पे चावल का उपजाया गया? तो उत्तर पूर्वी जो गारो पहाड़ी है, जो कि मेघालय में है। गारो पहाड़ी आपको मालूम होगा कहाँ पे है? ये मेघालय में है। ठीक है, इसके बाद है सहायक नदी किससे कहते हैं? कोई पूछे भाई सहायक नदी किससे कहते हैं? सहायक नदी वे नदी होती है जो छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है, उसी को हम सहायक नदी कहते हैं। गंगा में यमुना का मिलना ही सहायक नदी है। तो मैंने हर नदी की सहायक नदी होती है। हर नदी की, हमारे देश में जितनी भी नदियाँ हैं उसका कोई ना कोई सहायक नदी होती है। चाहे गंगा हो उसकी भी सहायक है, यमुना की भी सहायक है। यानी कि हर नदी की सहायक नदी है। यानी कि हर बच्चे के हर कोई ना कोई दोस्त होता ही है। जैसे आपको मालूम है आपका भी कोई ना कोई दोस्त होगा, आप भी किसी के दोस्त होंगे, तो वैसे ही इसमें भी है। लगभग 4700 वर्ष पहले, अगर इसको देखें, लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों में किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। 2500 वर्ष माने जो वर्तमान समय में 2026 जो चल रहा है, उससे पहले भी 2500 साल पहले ये किया गया था। अब एक है दक्षिण एशिया, जो मानचित्र एक में दिखा रहे हैं, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। हम साइड वाले कॉर्नर को हम पढ़ते नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है। साइड वाले कॉर्नर इसी में से सवाल पूछ लिया जाता है, अब हमें पता नहीं चलता कहाँ से सवाल कर लिया। देखिए, दक्षिण एशिया यानी कि आधुनिक भारत, यानी कि आज का भारत। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार। यानी कि आधुनिक भारत, आज का जो भारत है वो ईरान से लेके म्यांमार तक, जिसको हम अखंड भारत की चर्चा कहते हैं। अखंड भारत ये था, जो हकीकत में जो आज का भारत है वो नहीं था। वो आज ईरान से लेके म्यांमार तक था असली भारत। ठीक है, अब बात करें देश का नाम, यानी कि इंडिया, हमारा भारत। जी हाँ, देश का नाम यानी कि भारत, इंडिया। इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया सबसे इंडिया जो है इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। जो सिंधु शब्द है ना, वो संस्कृत का शब्द है, सिंधु नदी जो है। ठीक है, 2500 वर्ष पहले ईरान और यूनान ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। ठीक है, कब? 2500 साल पहले। देखिए, हर व्यक्ति कोई ना कोई नाम दे के जाता है, किसी ना किसी। आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हो, आप भी किसी ना किसी का नाम दे देते हैं। अंगूर से लंगूर को जोड़ देते हैं,
यानी कि आप कहीं पार्क में जाएंगे, आप भी कुछ नाम दे दोगे और आपके बाद जो बाद में बंदा जाएगा वो भी इसका कुछ ना नाम दे देगा। वैसे ही भारत में कोई कई सारे लोग आए तो हमारे देश के कई तरीके के नाम परिचित हो गए, कई सारे लोगों ने कई तरीके से नाम बताए। वही इंडिया को सिंधु कहा संस्कृत ने, वही ईरान और यूनान के जब लोग आए तो भारत के इंडिया को उन्होंने इंदोस बोला, इंदोस से फिर इंदोस हुआ। तो ये कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। भरत नाम, जैसे कि राम जी के जो भाई थे भरत, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम जो उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान। अब डायरेक्शन को अगर माइंड में देखें तो उत्तर पश्चिम का है, उत्तर कश्मीर और पश्चिम दिशा बोले तो पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले हिस्से को हम भरत नाम से जाना जाता था। भरत की चर्चा किस वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में है। पांडुलिपि, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या कहते हैं? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। कहते हैं ना, मेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिला, मैंने लिखित स्रोत नहीं मिले। आज हम पांडुलिपि के माध्यम से ही आपको ऐतिहासिक चीज़ बता पाते हैं, यह ऐतिहासिक चीज़ पता चल पाती है, उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं, जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ये लिखित रूप में होते हैं, ठीक है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को, जिस किताब बनाने के लिए किताब के पत्तों को, तार के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों में को एक साथ बांध दिया जाता है, ठीक है। अब एक शब्द है, हाँ हाँ हाँ, आपको एक चीज़ बताना था। हम पांडुलिपि की जब वो चर्चा हो रही है उसमें पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पांडुलिपि को, पांडुलिपि जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। शब्द लैटिन शब्द मेनू अर्थ हाथ से है। मेनू यानी कि हाथ, कहते हैं ना मेनू दिखाओ, जब आप किसी होटल में जाते हैं ना कहते हैं कि मेनू दिखाओ, मेनू यानी कि हाथ। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग, जैसे कि हम इंसान, आप और हम, मैं और आप लोग जो भी हैं। बाद में धीरे धीरे प्राकृतिक के बाद हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। प्राकृतिक और तमिल तीन प्रमुख भाषा थी हमारे पुराने समय में, संस्कृत, पाली और तमिल, जो कि अभी वर्तमान समय में इसका यूज़ हम तो बहुत ना के बराबर कर दिए। ये हमारी असली भारत की भाषा थी, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल। आज इसकी जगह फ्रेंच, फ्रांसी, रूसिया भाषा, रसिया भाषा, अंग्रेजी, ये सारी भाषा ले ली। ब्रिटिश भाषा भी ले ली। सारी फॉरेन लैंग्वेज हमारे देश में उत्थान हो गई है, लेकिन जो हमारे प्राचीन भाषा थी, संस्कृति भाषा थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम देखें अभिलेख, नाम तो सुना ही होगा, अभिलेख। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखा करते थे। शासक यानी कि राजा जो भी युद्ध लड़ते थे उनको शौक था, भाई लिख दो भाई फलना युद्ध में किस व्यक्ति से किससे लड़ा, जीता या हारा। ये भाई जीते हुए युद्ध को ही लिखते थे। कल को बाबर जो युद्ध लड़ता था या कोई भी राजा युद्ध लड़ता था, वो अपना अभिलेख में लिखवाते थे, फलना ने फलना युद्ध में फलना से जीता। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इमरान लोधी को हरा कर 1526 में। ये क्या अभिलेख है? ये अपनी प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभिलेख का निर्माण करते थे। पत्थर को खोद कर लिखना अभिलेख है। पत्थर को खोद कर लिखना अभिलेख। आप देखते होंगे भाई कहीं कहीं लिखा होता है फलना उद्घाटन द्वारा कर कमलों के द्वारा किया गया यह उद्घाटन। ये क्या है? अभिलेख। आप देखते होंगे सन 2015 के द्वारा स्थापित किया गया के कर कमलों के द्वारा फलना के। ये सब क्या है? अभिलेख है। छोटे पत्थर को खरीदना शिलालेख है। अभिलेखों का अध्ययन, अगर कोई पूछे भाई अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों को लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अब आता है पुरातत्वविद। अतीत का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करता है, जो ऐतिहासिक चीज़ों को जानना चाहता है और लोगों को बताना चाहता है, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। आज हम लोग जो भी इतिहास के बारे में बता पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, जो भी XYZ, ये कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति था जो पुरातत्वविद था, जो उसके ऊपर ने लिखा था। आज भी हम देखते हैं, हम भी पुरातत्वविद से कम थोड़ी, आज भी हम दीवार की चीज़ों को पढ़ लेते हैं। भाई पेंट के पीछे कुछ ना कुछ लिखा है, भाई किसी ने गाली लिखी है। देखते होंगे भाई स्कूल के वॉशरूम में जाते होंगे, वहाँ देखा होगा पेंट के बाद भी आप पता कर लेते हो कि क्या लिखा है या वो है क्या है। ये पुरातत्वविद है। दीवारों को पढ़ना, बहुत सारी चीज़ों को खोद के देखना, उसकी पुरानी राइटिंग से ही पता चल जाता था कि भाई कितनी पुरानी चीज़ है। ये क्या है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर अथवा ईंट से बनी इमारत को
मूर्तियों का अध्ययन करते थे। मूर्ति को भी देख के भी पता करते थे कि भाई ये कितने साल पुराना है। जैसे ये मलका देख रहे होंगे आप, जिस प्रकार से ये है, अध्ययन करते थे। अभिलेख जो था यूनानी और अरमजक का दो भिन्न भिन्न लिपि थी। ठीक है, अब आएगा अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। देखिए अतीत जो है वो एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है। अतीत में केवल हम राजाओं के बारे में नहीं पढ़ते, हम राजा के साथ साथ वहाँ की जनता, जनता का शासन, रवैया सारे पढ़ते थे। यानी राजा, मंत्री, सिपाही, चोर, सिपाही, प्रशासन, शासन, सारे के बारे में पढ़ते हैं। हम आदि मानव के बारे में भी पढ़ते हैं, राजा के बारे में भी पढ़ते हैं, शासन के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम के भी बारे में पढ़ते हैं और स्वतंत्रता के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अतीत एक वचन न होकर बहुवचन, यहाँ बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। अब इतिहास में देखें तो आदि मानव से लेकर महिला के अत्याचार तक, आधुनिक काल से लेकर प्राचीन काल तक, ये सारे के सारे अतीत में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आता है हम तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं। कहीं का आप देखोगे भाई एडी लिखा होता है, कहीं का बीसी लिखा होता है, ये क्या है। और अभी 2026 चल रहा, हम एडी लिखेंगे कि बीसी लिखेंगे, कन्फ्यूजन रहता है। आज आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। सबसे पहले ईसा मसीह का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ईसा मसीह, जिनके जन्म दिवस पर हम क्रिसमस दिवस मनाते हैं। ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह को कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर हम क्रिसमस मनाते हैं और इनकी मृत्यु पे हम बनाते हैं गुड फ्राइडे। इन्हीं को सूली पर चलाया गया था जिंदा, और आपने सुना होगा ईसा मसीह को जन्मदिन पर मनाते हैं क्रिसमस और इनकी मृत्यु पर हम मनाते हैं गुड फ्राइडे। फ्राइडे के दिन ही इनका सूली पर ही चढ़ाया गया था। देखिए अभी जो 2026 चल रहा है और उससे पहले जो सन था, देखिए बीसी होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रास, जिसे कहते हैं ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी काम हुआ होगा, ये जो भी कार्य हुआ होगा, ये कोई भी घटना घटी होगा, बीसी में काउंट होगी। 2000 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब से ये काम हुआ है। आज हम वेद उठाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये ईसा मसीह के जन्म से। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी काम हो उसको हम एडी लिखते हैं। एडी यानी कि एनो डोमिनी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा के पूर्व बीसी, ईसा के बाद एडी। यानी कि अभी जो हम लिखेंगे 2026 ईस्वी लिखेंगे या एडी लिखेंगे, एनो डोमिनियन कहते हैं। और 200 ईस्वी यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईस्वी यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, ये इतिहास का तिथि है और ये आपका लगभग ये चैप्टर खत्म को होना है। इसमें 2-4 पॉइंट मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी। कृषि का आरंभ अगर पूछे आपसे तो 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 ईस्वी में हुआ था। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य था। मगध सबसे बड़ा राज्य, हाँ मगध, जिसे आप बिहार कहते हैं, आज आधुनिक बिहार, वो मगध। कहाँ कल का मगध था और आज का बिहार कहाँ रह गया। मगध की राजधानी मगध की राजधानी राजगिरी थी, बाद में राजगीर हुआ। आप इतिहास में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि पहले चैप्टर प्रारंभिक कथन में क्या और कब कहाँ कैसे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने कवर कर दिया है। चाहे भारत का, इंडिया का नाम, इंडिया कैसे पढ़ा, ईसा मसीह के जन्म से लेकर ईसा मसीह के जन्म के बाद तक, अभिलेख क्या होता है, पांडुलिपि क्या होती है, पुरातत्वविद क्या होता है, और सबसे पहले कौन सी खेती की गई अगर पूछे। अब सारा अंश बताऊं मैं, अगर निष्कर्ष निकालूं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन सी खेती की गई प्राचीन समय में, तो जौ की खेती, जौ का उत्पादन सबसे पहले किया गया। अगर जौ ना हो तो गेहूँ मानना, सबसे पहले जौ और गेहूँ, जौ सबसे पहले मानना है। ये तो थी कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में। अगर भारत में पूछे तो उत्तर पूर्वी में किया गया, गारो पहाड़ी जहाँ मेघालय है वर्तमान समय में, जहाँ पर सबसे पहले चावल का उपजाया गया है। देखिए ये तो गेहूँ और चावल मेन चीज़ है, ये तो लोग सबसे पहले मोटा अनाज को ही उगाते हैं। आधुनिक भारत का बताया कि आधुनिक भारत का मतलब आज का भारत, म्यांमार से लेकर ईरान तक का, जिसमें 8-9 देश शामिल है, वो असली अखंड भारत था हमारा। हमारा देश का नाम कैसे बढ़ा ये आपको मैंने बताया। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 जो है अखेत, इसके आगे का उसको बनाऊंगा पहले। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और शेयर करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगी। मैंने कोशिश की आपको इतिहास से बोरिंग को दूर किया जाए।